जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को, संतों को, गुरुजनों को, महंतों को, मुमुक्षु को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। कल शाम हम जो बात कर रहे थे, आत्म साक्षात्कार क्या हक हर व्यक्ति को है, वो किसी की मोहताज नहीं है। मुझको हो सकता है, तुझको नहीं। ईश्वर का साम्राज्य सबके लिए खुला है, ईश्वर के द्वार सबके लिए खुले हैं। बात यही है, कल कहा कि पुरातन जो वस्तु है सनातन है। आत्मा कोई ठोस वस्तु नहीं, जैसे मिट्टी का घड़ा, हाँ, लकड़ी का टेबल, सोने का आभूषण, ऐसे आत्मा थोड़ा होता है। आत्मा को काल और देश की मर्यादा से परिच्छिन्न है। किसी भी देश में, किसी भी काल में आत्म साक्षात्कार के लिए पूर्णत्व है। आत्म साक्षात्कार एक ही हो सकता है। वो पूर्व का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का, कोई भी मुमुक्ष चाहे तो उसको जो अनुभूति वो एक ही होगी। वस्तु तो यदि सत्य की अनुभूति होगी तो अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम अमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनैनानुशोचन् नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है। उसको जानना, एक बार जान लिया तो फिर विद्या हो जाएगी, फिर अविद्या नहीं होगी। ये बड़ी ठोस वस्तु है जो नींव कर खड़ा करती है हमारे जीवन में। एक बार ये नींव की ईंटों को हम अपने जीवन में रख लें तो क्या होगा, क्या फिर आदमी हमको ये अविद्या अगर नहीं है तो फिर राग द्वेष नहीं होंगे, अभिनिवेश भी नहीं होगा, जन्म मृत्यु का भय नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य, अविकारी कहा गया। उसको जो जान लेगा तो फिर उसको शोक नहीं होगा, और आत्मा तो शोक करने के लिए लायक ही नहीं है। शोक जो करते हैं हम, दुख करते हैं, वो तो अविद्या है। आत्मा के स्वरूप को यहाँ विशेष रूप से स्पष्ट किया गया। ये प्रयुक्त शब्दों के द्वारा सत्य का निर्देश युक्तिपूर्वक प्रदान किया गया। अव्यक्त पंच महाभूतों में से जो सर्वथा श्रेष्ठ है, जैसे कि पृथ्वी है, उसका ज्ञान पांचों इंद्रियों से होता है। सूक्ष्म तत्व पर्यंत हम जा सकते हैं। इनको ज्ञान भी पांच तत्व से ये होता नहीं है। क्या बोले, जल में गंध नहीं है, अग्नि में रस नहीं है, वायु को रूप नहीं है। हाँ, वैसे कठोपनिषद ने तो कहा है रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव।
हाँ, एक लंबा सरिया को गर्म करो तो ये अग्नि ऐसे दिखती है, और रिंग को गर्म करो तो वो एक समझने वाली बात है। अग्नि को अपना कोई रूप नहीं है, वायु को अपनी भी कोई गंध नहीं है, जल को भी गंध नहीं है। नारायण स्वाभाविक रूप से आकाश का भी वैसा ही है। आकाश का सूक्ष्म तत्व है, वह अगोचर है, वो दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो क्या करना नारायण, उसका ज्ञान किसी इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है, उसका स्वीकार करना पड़ेगा। इंद्रिय गोचर वस्तु जो है उसको व्यक्त कहते हैं। आंखों से देखा व्यक्त है, कानों से सुना व्यक्त है, नाक से सूंघा व्यक्त है, हाथ से स्पर्श किया व्यक्त, मैंने दर्शनीय है, उसको फील कर सकते हो। देखिए, वृक्ष में बीज है और बीज में भी वृक्ष है। वृक्ष माँ बीज तुम, बीज माँ वृक्ष तुम। किंतु बीज में हम जानते हैं कि वृक्ष है, किंतु दिखता नहीं है। इसी तरह से स्वाद है, स्पर्श है, गंध है, इनको हम जान सकते हैं, वो दिखता नहीं है। आत्मा को अव्यक्त कहने का अर्थ क्या है? इंद्रियों के द्वारा जानने वाला ये विषय नहीं है, इंद्रियातीत है, मनोतीत है। उपनिषदों में इसका वर्णन विस्तार से किया गया है। आत्मा सर्वत्र का दृष्टा होने से दृढ़ विषय भी नहीं बन सकता है। हाँ, कितना सुंदर सूर्योदय। I love to go to Kanyakumari. You don't know. When I go and sit there, no, there is a sunset point. I go and sit there. जाओ कन्याकुमारी, आपकी छत में चढ़ो ना, वह भी सूर्य दिखेगा। पागल, सूर्य आता है सिर तक तो सिर में 2 बोरी ओढ़ के सोते रहते हो। अभी कन्याकुमारी सूर्य उदय देखना है। अरे अपने घर में से तो देखो सूर्य उदय। हाँ, कल शाम को जब हम बाहर आए, हमने कहा ए नैना मासी आओ आओ, देखो आज बताओ आज दूज है कि तीज है? कहा दूज है। देखो देखो चांद कितना सुंदर है। वो दौड़ के आई, हाथ जोड़ी, इतना प्रणाम करी। मैंने कहा क्या होता है प्रणाम करना? बोले चंद्रमा का बीज का दर्शन करने से भाई के घर में धन की वृद्धि होती है। बताओ, ये हमारी मान्यता है, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ में तादात्म्य किया है। हम प्रकृति से तो कट चुके हैं, विकृति में जीवन जी रहे हैं। तो पतंजलि को, आत्मा को, गीता को समझेंगे क्या हम? ट्राई टू बी इन ए वेरी नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस लाइफ। हाँ, इतने दिन से हम बोल रहे हैं, एक ही बात को ठोक ठोक के बोल रहे हैं कि भाई सुनो, ये अचिंत्य जो है वो आत्मा का विषय नहीं है। यहाँ वह अचिंत्य है, ऐसा बोलने से मन और बुद्धि के द्वारा आत्मा का मनन चिंतन हम नहीं कर सकते हैं। बुद्धि के द्वारा भी नहीं, मन के द्वारा भी नहीं। फिर क्या करना है? अन्य विषयों का हम चिंतन करते हैं। उसके कारण क्यों है? क्योंकि मन बुद्धि दोनों जड़ है, और चैतन्य जो है वो आत्मा के प्रकाश से चेतन होकर विषयों को ग्रहण करता है। जो चेतन हमारे भीत में, वही आत्म तत्व के कारण है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। गीता ने भी कहा न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तत्र सूर्यो भाति, कठोपनिषद कहता है, वहाँ सूर्य नहीं चमकता है। कहाँ? आत्मा के पास में, आत्मा के साम्राज्य में। न चंद्र तारकम, न चांद भी नहीं, तारे भी नहीं। नीमा विद्युतो भांति न ईमा, यहाँ कोई बिजली नहीं समझ सकती। कुतो यम अग्नि, ये अग्नि क्या है? बात कुछ भी नहीं है। नेमा विद्युतो भांति, वहाँ बिजली नहीं समझ सकती है। वो है त्वमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, आत्मा के प्रकाश से ही सर्व सृष्टि प्रकाशित है। आत्मा के एक शब्द ब्रह्म से सारी सृष्टि है, आत्मा के अस्तित्व में सारी सृष्टि है। यही गीता ने भी कहा। तो क्या कहते हैं कि बड़ी सुंदर बात है, इसको समझना चाहिए। अचिंत्य का जो कहा है वो आत्मा है, वह इंद्रियों का विषय नहीं है। कि मन और बुद्धि दोनों जड़ है, जड़ से हम चेतन की अनुभूति नहीं कर सकते।
दीवार को ठोक के देखो, आपका हाथ टूटेगा। दीवार नहीं बोलेगी थैंक यू, आई फील सो गुड। ओ ऐसा करते हैं ना, हमारा जो सैलून में जाते तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, उंगली को भी अच्छा, सिर में भी अच्छा। दीवार में बजा के देख कैसा लगता है, देख। दीवार बोलेगी थैंक यू क्या? नहीं बोलेगी, क्योंकि मन बुद्धि जड़ है। वो चैतन्य जो है वो आत्मा के प्रकाश में चेतन ही चेतन की विद्या को, ज्ञान को समझ सकता है। खग की भाषा खग ही जाने। एक ही विद्वान दूसरे विद्वान को, देखिए मैं क्या करूं, मैं मेरे गुरु महाराज को छोड़ के और कुछ सोच नहीं सकता हूं। कल्याणी भगवती जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी श्री शिवानंदमयी माँ का प्रागट्य महोत्सव एक बार देहरादून में हो। देहरादून में नहीं, देहरादून और मसूरी के बीच में हुआ, राम तीर्थ आश्रम में। माँ का प्रागट्य प्रातः 3 बजे हुआ है, तो 3 बजे उनको ले आते हैं समाधि में, ऐसे ले आते हैं बड़े सजे हुए, एक पालकी वालकी मिलाएंगे, फिर माँ को वहाँ बैठा देंगे, माँ लेट जाएगी, फिर एक पुजारी आकर के, अभी उनका शरीर शांत हुआ है। स्वामी जी महाराज का जो पूजा करते थे, ओ बड़ा अद्भुत, कितनी साड़ियाँ डालेंगे, 50-100 साड़ियाँ, इतने सारे ट्रक भर के कमल के मालाएं, गुलाब की माला। माँ इसे को पता ही नहीं है, कभी सवेरे 8, कभी सवेरे 9, कभी सवेरे 10 बजे तक माँ से। तो ब्रिगेडियर सबरवाल थे, अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर नाउ, लच्छी भाई साहब। तो उन्होंने हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी को कहा, माँ पूरी समाधि में ही आई और समाधि में ही चली गई। हमारे गुरु महाराज ने कहा नहीं, वो जागृत अवस्था में आई थी और समाधि में जाने के लिए उसको बहुत देर लगी थी। बताओ, हम यहाँ बैठे हैं, वो माँ को वहाँ लिया जा रहा है, कौन बता सकता है ये? ब्रिगेडियर सबरवाल कहते हैं माँ समाधि में आई, आने के साथ में समाधि में गई। वो गुरु महाराज क्या कहते हैं? नहीं, वो जागृत अवस्था में आई थी, उनको समाधि में जाने को बहुत देर लगी थी। खग की भाषा खग ही जाने। चेतन को चेतन ही समझ सकता है, अचेतन नहीं समझ सकता है। अब वो अपनी मूल स्वरूप दृष्टा को कौन से विषय में जान सकता है? अरे देखो भाई, जो दूरदर्शन होता है ना, दूरदर्शन है, उसको कौन देखता है? हम देखते हैं ना। दूरदर्शन को हम देखते हैं, वो व्यक्ति है, हमको दूरदर्शन में थोड़ा देखती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति स्वयं दृष्टा और दृश्य दोनों नहीं हो सकते। मैं दृष्टा हूं, नहीं हूं, देखने वाला वो दृश्य है। हाँ, हो सकता है, बिकॉज अभी देखिए हम आपके लिए ये रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, फिर आज जब आपका बाजा बजेगा आप देखेंगे, हम चाहे तो हम भी देख सकते हैं। हम दृष्टा हैं, वो दृश्य है, किंतु यहाँ हम में बैठ करके जो चेतना है वो उसकी चेतना में नहीं। हमारे आदरणीय ब्रह्मलीन श्री स्वामी देवानंद जी महाराज बहुत सुंदर समझाते थे। कहते ओ जी, आप रामचरितमानस का, वो रामानंद सागर का रामायण देखते हो? हाँ देखते हैं। लंका में आग लगी थी, समुद्र उछल रहा था, जी अस्त्र शस्त्र चल रहे थे, मुर्दे गिर रहे थे, खून पड़ रहा था, खून गिरा था, जोर से बारिश हो गई। अच्छा, अब एपिसोड पूरा हो गया। जो पर्दा है उस पर्दे को आग लगी क्या? नहीं लगी। पर्दा गीला हुआ कि नहीं हुआ? वहाँ खून के धब्बे लगे हैं? नहीं लगे हैं। वहाँ लाशें गिरी पड़ी है? नहीं है। अस्त्र शस्त्र से पर्दा फटा? अरे कुछ भी नहीं हुआ। तो आत्मा को भी ऐसा ही है। उस पर्दे के ऊपर में युद्ध होता है, उस पर्दे के ऊपर में बारिश गिरती है, उस पर्दे के ऊपर में समुद्र उछलता है, उसमें आग लगती है। नैनम छिंदन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावको, किंतु पर्दे को कुछ नहीं। इसी तरह से आत्मा को भी वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह अचिंत्य है, अव्यक्त है। इन दोनों शब्दों को एक बार हमने समझ लिया। कृष्ण उपदेश करते हैं कि आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप से जान करके उसका शोक
नहीं करना चाहिए। भौतिकवादी विचारों को मत को स्वीकार करेंगे, कहना चाहिए आत्मा नित्य है। भौतिकवादी बोलते नहीं। ध्यान दें कि यह अभी क्या बोला हमने, कहा अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्यो मुच्यते तस्मादेव विदित्वेनम नानुशोचति मर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों के अविषय और ये आत्मा है अचिंत्य अर्थात मन का विषय नहीं है, अरे विषय ही नहीं है, वो अविकारी है। आत्मा को उसके सच्चे अर्थ में जानना चाहिए, शोक करने का कारण नहीं है। फिर भी राग द्वेष के कारण शरीर है, उसी को हम आत्मा मान लेते हैं। ऐसी भ्रांति में जीवन यापन करते हैं, उसको देहाध्यास, उसको आत्माध्यास कहते हैं। जो सत्य नहीं है उसको सत्य समझना, यही अविद्या। फिर वो मूढ़ से प्रारंभ होकर के विद्वानों तक अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूल करके भौतिक शरीर की उनके बड़ा लगान रहती है, भौतिक शरीर की लगान रहती है। बताइए क्यों बैठ के हमने तेल मालिश करवाते हैं? बताइए क्यों? थोड़ा शरीर तगड़ा बगड़ा रहेगा। योगाभ्यास क्यों करते हैं? हम स्वस्थ रहे। अरे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर साधन है, इसके संभाल के रखना चाहिए। किंतु शरीर साधन को नारायण संभालते हो, आत्मा के कल्याण के लिए कुछ सोचा क्या? बड़ा मुश्किल बात है। इसलिए क्या कहते हैं, देखिए आत्मा के नाश और मृत्यु से तमाम लोग हड़बड़ाते हैं, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। यस, किसी एक महात्मा ने, किसी परंपरा के साधु ने मन में व्रत ले रखा था, मैं मौन रहूंगा सारा जीवन, दिन में एक बार ही भोजन करूंगा। और वो वाहन का उपयोग करते नहीं, पैदल चलना पड़ता है। बड़े दूर से, अहमदाबाद में बहुत दूर से उन्होंने किसी के साथ में समाचार भेजा कि मेरा शरीर ठीक नहीं महाराज जी, आप थोड़ा आइए और मुझे बताइए कि मैं क्या योग प्राणायाम करूं। हम अपने एक डॉक्टर को लेकर के गए जो स्वयं योग के पंडित थे, 2 डॉक्टरों को, एक कार्डियोलॉजिस्ट एक फिजिशियन है। महाराज बुला रहे, कोई मकान बन रहा था, उसके नीचे वो दिगंबर साधु थे, दिगंबर, कपड़ा नहीं पहनते। मैंने कहा महाराज जी आप दिगंबर हैं? बोले हाँ, भिक्षा लेके तो आते हैं। ठीक बात है। दिन में एक बार भोजन करते हैं, एक बार बैठ के भोजन किया, जल पिया, 24 घंटा तक भोजन भी नहीं करते, जल भी नहीं पीते, और पेट को ऐसे ठोका, बाप रे बाप, वो दीवार के जैसे था। डॉक्टर ने पूछा महाराज जी आपका ब्लड प्रेशर देख सकते हैं? देखो जी, नारायण नारायण नारायण। 120 तो ऊपर का होता है, नीचे का तो 80 होना चाहिए, ऊपर की तो मत पूछो। शुगर कितनी है? फास्टिंग 350 400। क्यों? जो भोजन कर रहे हो पचाओ तो सही। आत्मा का चिंतन करते हो तो देह को कायदा करना पड़ेगा, किंतु देह ही आत्मा ये मानने की कोई कारण नहीं है। मैंने कहा दिन में थोड़ा थोड़ा खाइए ना। बोले नहीं, मैं आजीवन ऐसे ही रहूंगा। सारी बीमारियों का घर करके रख दिया है, भ्रांति में जीवन यापन करते। इसलिए बोला है तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचति मर्हसि। वो मूढ़ क्यों नहीं है, विद्वान क्यों नहीं है? तमाम के जीवन की यही अवस्था है। अनफॉर्चुनेट, कोई मरना नहीं चाहता है, सब लोग हड़बड़ाते हैं। मृत्यु के भय का जो संस्कार चित्त में पड़ा हुआ है उसको हमने अभिनिवेश कहते हैं। यह अभिनिवेश ही तो क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष अभिनिवेश है, जीवन जीने की जिजीविषा। इसके कारण हमारे सकाम कर्म है, हाँ, कर्म के पीछे हमारी लालसा है। हमारे प्रकार के मिथ्यात्व ज्ञान की वृत्ति के जड़ बहुत गहन है। फुलिशनेस, अज्ञान के जड़, हमने असत्य को सत्य इतना मान लिया है, उसी में ध्वंस करते हैं हम लोग। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख के अनुदर्शन के, आवागमन के, वो एक मेरी गो राउंड होता है ना, उसमें बैठे घूमते रहते हैं हम लोग। बस घूमते ही रहो। महर्षि पतंजलि ने
के पूर्वजों प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण रूप 4 क्लेश की बात की थी। उसी क्लेश को अभी हमने पिछली बार इसको थोड़ा हमने समझा था। क्या कहा था? ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा। ते पूर्व कहे गए वह क्लेश कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। प्रतिप्रसव हेया असंप्रज्ञात समाधि द्वारा चित्त को अपने कारण में लीन करके त्याग करने अर्थात निवृत्ति करने के योग्य हैं। सूक्ष्म क्रिया योग की सूक्ष्म और प्रसंख्यात विवेक ख्याति के रूप से अग्नि से दग्ध ये बीज हैं। देखो ध्यान दो, ये बीज जो है ना, बीज उसको जला दिया जाए, सेक लो, तवे में डाल के बीज सेक लो। खाते ना खरबूजे के बीज सेक करके खाते हैं हमने। हाँ, वो सेके हुए बीज है, स्वाद में अच्छे लगते हैं। कद्दू के बीजों को सेक करके तोड़ के खाया जा सकता है, किंतु उनको बोया नहीं जा सकता, पेड़ उसमें नहीं उगेगा। उन बीजों को दग्ध करना है। अन्वयार्थ क्या है? 5 ही जो क्लेश है जो क्रिया योग से सूक्ष्म एवं प्रसंख्यान अग्नि से जो सीखे गए हैं, असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा चित्त को अपने ही कारण में लीन करने के निवृत्त करने योग्य है। क्योंकि वो जल गया है, उसको अभी उपयोग नहीं है, नहीं बो नहीं सकते आप। वो 5 क्लेश है। दग्ध बीज कल्पा युग्निश्चाधिकारे चेतसी प्रलीने सह तेने व्यास्तम गच्छन्ति। व्यास भ्यास ने कहा है, व्यास भाषिका कहता है ये 5 क्लेश है जो कैसे हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो जले हुए बीज के समान है। उनमें फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा। योगियों को अपने तप के द्वारा उनको अपने अंदर ही समाहित कर देना चाहिए, अपने तप के द्वारा। ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः, ध्यान हेयाः, ध्यान के द्वारा इनको त्याग किया जा सकता है। तद्वृत्तयः, क्लेशों की स्थूल वृत्तियाँ जो क्रियायोग द्वारा तनु सूक्ष्म कहनी गई है। क्या कहा? क्लेशों की स्थूल वृत्तियाँ जिसको हम क्रियायोग के द्वारा तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा उन सूक्ष्म तनु को जो देह के भीतर है, ये स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, यही है जो विवेक ख्याति संज्ञक ध्यान द्वारा त्याग करने योग्य है। अविद्या, अस्मिता है जो उनको कोई संभाल के रखने का मतलब नहीं है, सच भी डिमोलिस्ड। हाँ, जाला लगा है तो निकालना पड़ेगा, धूल है तो निकालना पड़ेगा, नाक में गंध आई तो निकालना पड़ेगा, मल को त्याग करना पड़ेगा, छींक आई तो नाक साफ करना पड़ेगा। ऐसे ही इनको कल्याण करके साफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये दग्ध हैं, वो कल्याणकारी नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को नमो नारायण नमो नारायण। फिर से ध्यान दें, शिवरात्रि आ रही है। आश्रम में जो लोग आकर के रुकना चाहते हैं उनका सबका स्वागत है। आपके आगमन की सूचना पहले से करें। जो लोग पूजा इत्यादि में बैठना चाहते हैं वह भी ऑफिस का संपर्क करें। नमो नारायण। धन्यवाद। ओम शांति।